वेलकम यू ऑल इन द कोडिंग एक्सपर्ट क्लासेस। आपका सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, अपने सेंटर के बारे में जान लिया होगा और पूरा फोकस अब फाइनल प्रिपरेशन पे होगा, जिसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं रह जाए। आपका सारी तैयारियां आप चेक कर लें और इसी को मजबूत करने के लिए आइए आज अपन डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, जिसमें तकरीबन 50 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना है that is in a pedagogy computer is used to। pedagogy जो आपका है उसके अंदर कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? टू मोटिवेट द लर्नर, जो सीखने वाले हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, टू प्रोवाइड द फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द टीचर और फॉर ऑल अबो। तो पेडागोजी कंप्यूटर का यूज़ इन सारे ऑप्शंस के लिए आपके लिए करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डी, फॉर ऑल अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी का जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा टू लीड द चाइल्ड। तो पेडागोजी जो होता है उसका मेन जो काम होता है वो किसी बालक की सर्वांगीण विकास का जो कार्य होता है उसका मीन होता है, मतलब होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेडागोजी इन द स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट्स, लर्निंग प्रोसेस या टीचिंग मेथड्स। देखिए पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, पेडागोजी किसकी स्टडी है? तो किस तरीके से अपन किसी चीज़ को पढ़ाया जाए उसके बारे में देखना ही आपका क्या कहलाता है? पेडागोजी। इसका आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तो टेक्नोलॉजी का यूज करना किसी चीज को सिखाने के लिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आईसीटी। ठीक है, इसका अपन क्या कहते हैं? सिंपल सा आईसीटी। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म पीएसआरएन इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, डेवलपमेंट के अंदर जो टर्म्स होती है पीएसआरएन, उसका मतलब क्या होता है वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। तो इसका जो आपका आंसर है दैट इज परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। अगला प्रश्न देखते हैं। द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज टू इट बिकम्स। अगर किसी भी एबिलिटी को, किसी विशेषता को अगर बार बार अगर अपन यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? दैट बिकम अ स्ट्रॉन्गर। क्या होगा इसका आंसर? आंसर विल बी इट बिकम्स द स्ट्रॉन्गर। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड। किसी बालक की अवस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष की, उसको क्या कहते हैं? प्री चाइल्डहुड, इन्फेंसी, या अपन कहते हैं लेटर चाइल्डहुड या प्री एडोलेंस। तो इसका आंसर जो होगा दैट इज अ प्री चाइल्डहुड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। कन्वर्ट फॉलोइंग बाइनरी नंबर इनटू द ऑक्टल नंबर। तो इसके एक शॉर्ट ट्रक ट्री है कि किसी भी बाइनरी नंबर को यदि ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर अपन 3 बिट का ग्रुप बनाते हैं। और कैसे बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पर अपन 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? राइट टू लेफ्ट। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 1 0 1 1 1 1 0। ठीक है, ये आपका दे रखा है। एक 1 अपन ने आई थिंक एक्स्ट्रा लिख लिया, तो इसको हटा देते हैं। चलिए, तो देखिए पहला 3 बिट अपन ने ग्रुप बनाया, दूसरा 3 बिट का अपन ने ग्रुप बनाया। इसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 4 और 2 6, इसकी वैल्यू होती है 4 और 1 5। तो ये क्या होगा? 56 8। तो ये क्या आएगा आपका आंसर? आंसर विल बी सी। इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल क्या होगा? 56। नेक्स्ट देखते हैं। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपका मेमोरी होती है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूनिट भी होती है जिसके अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखते हैं।
a light sensitive device that convert drawing, printer, text और other images into the digital form. तो किसी भी इमेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? वी सिंपली यूज अ स्कैनर. तो आंसर क्या होगा आपका? सी, स्कैनर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम. रोम का प्रकार कौन कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन दे रखा है ई रोम, जिसका मतलब होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी. ई रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी. पी रोम प्रोग्रामेबल रोम. डी रोम डायनेमिक रोम. तो डी रोम टाइप का कोई चीज़ नहीं होता है, डी रैम जरूर होता है. ठीक है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा. इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रोम. नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ. तो ये सब किसके पार्ट हैं? ये किसी ऑफिस सूट के पार्ट हैं. और ये माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पूछ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के ये सारा क्या है? पार्ट्स है. अगला प्रश्न, द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू इंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड. जहाँ पर अपन डेटा इंसर्ट करते हैं किसी एक्सेल की वर्कशीट के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन सेल. तो आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, वी कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय. स्पेलिंग और ग्रामर एरर अगर अपन को चेकिंग करनी है तो किसकी सहायता से कर सकते हैं? F7 इज द करेक्ट आंसर. F7 की सहायता से अपन ग्रामर और स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं. विच कमांड इज यूज टू क्विट पावर पॉइंट. पावर पॉइंट को क्विट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? देखिए, पावर पॉइंट का क्विट करने के लिए चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे एक्सेस हो, इन सभी को बंद करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? अल्ट के साथ F4 ऑप्शन का. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन वर्ड डॉक्यूमेंट. वर्ड डॉक्यूमेंट में सेक्शन क्या काम करता है? देखिए, अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखी हो तो सेक्शन क्या करता है? अगर कोई पेज है, पेज के इन बिटवीन पैराग्राफ में सेक्शन डाल सकते हैं. दो बीच में भी आप सेक्शन को डाल सकते हैं. उससे फ़र्क क्या होगा? इनके बीच की जो कॉमन फॉर्मेटिंग है उनको अपन अलग कर सकते हैं. So to divide the document into the parts so that each part may be independently printed. Printed का इससे कोई लेना देना नहीं है. To divide the document into the parts so that allow certain part of the document to display data from table. ऐसा भी कुछ नहीं है. To vary the layout of a document within a page or between pages by dividing document into the parts and allow formatting ऑफ ईच पार्ट वे यू वॉन्ट. तो हर पार्ट को अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग प्रोवाइड कराना. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. सो व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन? वी कैन अलाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेटिंग टू ईच पार्ट, दैट इज नॉन एज अ, वी कैन से वर्ड सेक्शन का यूज है. अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस कंट्रोल वी. तो कंट्रोल वी क्या करता है? कंट्रोल वी आपका प्रेस करने का काम करता है. ऑप्शन क्या क्या है? अ कैपिटल वी लेटर इज प्रिंटेड, नहीं. द सेलेक्टेड आइटम इज पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यस. क्लिपबोर्ड मतलब जब भी कॉपी करते हैं तो आपका डेटा क्लिपबोर्ड में चला जाता है, वो क्या हो जाएगा? आपका पेस्ट हो जाएगा. तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल. एक्टिव सेल जो होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है? तो फॉर्मूला जो टेक्स्ट बार होता है आपका, तो अगर आपको ये आपने ये खोल रखा है तो ये फॉर्मूला का जो टेक्स्ट बार है यहाँ पर क्या होता है? एक्टिव सेल की वैल्यू आपकी डिस्प्ले होती है. अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ नेटवर्क डेटा मॉडल, नहीं. RDBMS, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मॉडल क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है. इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? इसकी सहायता से अपन डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रोज और कॉलम में टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ अ टेक्स्ट फील्ड इन MS एक्सेस कैन बी. MS एक्सेस के अंदर मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है टेक्स्ट फील्ड की? तो उसकी वैल्यू होती है 255, 255. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप याद रखें. अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंपलेस्ट नो एसक्यूएल डेटा सेट. नो एसक्यूएल का मतलब नॉट ओनली एसक्यूएल. नो एसक्यूएल भी कहते हैं कभी इसको, नॉट ओनली एसक्यूएल भी कहते हैं. देखिए, एसक्यूएल जो होता है उसके अंदर सारा जो डेटा होता है वो टेबल फॉर्म में होता है. टेबल का मतलब क्या होता है? रोज होती हैं आपकी उसके अंदर, और क्या होता है? आपका कॉलम होता है. अब इसके अंदर अगर इनके अलावा कोई डेटा डाला जाए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई इमेज है
एक्सट्रैक्ट अगर कोई चीज़ डाला जाए तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो रिलेशनल टेबल के अलावा कहलाएगी। तो देखिए की वैल्यू, डॉक्यूमेंट, वाइड कॉलम, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नो एसक्यूएल। तो आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ नो एसक्यूएल डेटा सेट। नो एसक्यूएल ये रिपीट हो गया, सो आंसर विल बी द सेम। ऑल आपका कह सकते हैं सारे आपके नो एसक्यूएल के टाइप होंगे। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन द रिलेशनल मॉडल द रो ऑफ द टेबल इज नोन टू बी। तो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो रो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो जो रो होती है उसको अपन बोलते हैं सिंपल सा टपल। रो को बोलते हैं टपल, और जो कॉलम होता है उसके अंदर क्या होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी की शुड बी चूज सच दैट इट एट्रीब्यूट्स वैल्यू आर नेवर चेंज। तो प्राइमरी की ऐसी होती है जिसकी एट्रीब्यूट वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है, जिसके वैल्यू क्या नहीं होती है आपकी, चेंज नहीं होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, dash of binary search tree start by visiting the current node, then its left child and then its right child। देखिए अब बोला क्या गया है, आपका ये पूछा है start by visiting node of the left child and right child। तो ये कोई ट्री आपकी दे रखी है, सपोज ये नोड कोई A है, ये सपोज B है, और ये नोड आपकी C है, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्री ऑर्डर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ऑर्डर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में आपकी जो रूट है, अपन कह सकते हैं प्री ऑर्डर के अंदर जो रूट है वो पहला आता है, तो बी इज द फर्स्ट। सॉरी, प्री ऑर्डर के अंदर रूट पहला आता है, तो बी आपका रूट नहीं है, ए इज योर रूट, तो ए विल कम फर्स्ट, देन लेफ्ट एंड देन राइट। इन ऑर्डर की बात करें तो रूट जो होता है वो बीच में आता है, और पोस्ट ऑर्डर की बात करें तो रूट जो होता है वो बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला आपका रूट है, ये आपका लेफ्ट है, और ये आपका राइट है, ठीक है। अब देखते हैं, बाय विजिटिंग द करंट नोड देन द लेफ्ट चाइल्ड, क्या लिखा है, द बाइनरी सर्च ट्री स्टार्ट विद विजिटिंग द करंट नोड को अपन विजिट करते हैं, देन इट्स लेफ्ट चाइल्ड, फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, देन इट्स एंड देन राइट चाइल्ड। तो पहले करंट नोड को विजिट किया, फिर लेफ्ट को किया, राइट को किया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। तो प्री ऑर्डर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिप्रेजेंट हिरार्चिकल रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज। तो हिरार्चिकल जो चीज़ होती है वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्विक सॉर्ट इज आल्सो नोन एज, क्विक सॉर्ट को अपन और क्या कहते हैं, मर्ज सॉर्ट, ट्री सॉर्ट, स्वेल सॉर्ट, या फिर पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, पार्टीशन एंड एक्सचेंज सॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, हु क्रिएट्स द फर्स्ट डीबीएमएस। डीबीएमएस को सबसे पहले किसने बनाया था, एगर फ्रैंक कॉर्ड ने, चार्ल्स बैचमैन ने, चार्ले बैगेज ने, या फिर शैरॉप बी कोल्ड ने। तो इसका अच्छा आंसर ये है कि डीबीएमएस किसी बच्चे ने बनाया था, ये आप याद रखो। तो बच्चे से क्या हो जाएगा, बैचमैन। तो चार्लेस बैचमैन ने क्या बनाया था, डीबीएमएस। सबसे पहले जो आपका डीबीएमएस बनाया था दैट इज अ चार्लेस बैचमैन। नेक्स्ट देखते हैं, विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा को अपन स्टोर कर सकते हैं, इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेंट डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो वीडियो, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, डेटा इन द स्टोर इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर क्या कर सकते हो, अभी मैंने आपको बताया नो एसक्यूएल कैन स्टोर ऑल द डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर ये सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वी कैन स्टोर ऑल द वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का फंक्शन क्या है, स्टोरिंग द डेटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, ये सब डीबीएमएस का काम है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपका बी है। नाउ 31, विच of this inheritance is show in the case when inherit some class from base another class then one class that derived it। तो कोई एक क्लास है, उससे कोई दूसरी क्लास डिराइव हो रही है, उससे कोई दूसरी क्लास डिराइव हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल हिरार्चिकल। सी
ये आपका मल्टी लेवल है। अगर किसी दो से कोई दो को कोई एक इनहेरिट करता तो ये होता आपका मल्टीपल। अगर किसी एक से अधिक क्लासेस इनको इनहेरिट कर रही होती है तो इसको बोलते हैं अपन हिरार्चिकल। ठीक है, ये मल्टी लेवल और एक आपका सिंगल लेवल होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसका, मल्टी लेवल। तो मल्टी लेवल आपका आंसर कौन सा है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, मल्टी लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड सपोर्ट डायनेमिक मेथड रिजोल्यूशन। डायनेमिक मेथड रिजोल्यूशन को कौन आपका सपोर्ट करता है, देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, वर्चुअल, डायनामिक या अपन कह सकते हैं टिपॉइड, टाइप आईडी सॉरी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड सपोर्ट डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन। तो डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो होता है दैट इज द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ व्यू, जहाँ पे फिजिकल या अपन कह सकते हैं डिटेल डेटा जो होता है वो हिडन होता है। तो ये आपका प्रोवाइड कराता है, वी कैन से सपोर्ट डायनामिक मेथड रिजोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, what will be the output of the following statement, a equals to 4, b equals to 7, c, then c is equals to a equals to b। तो यहाँ पर equals to है, it is a comparison operator। ठीक है, like less than equals to, greater than equals to, not equals to। अब ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा, अगर ट्रू होगा तो 1 रिटर्न करेगा और फॉल्स होगा तो आपको क्या रिटर्न करेगा, 0। तो क्या a और b बराबर है, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 7 है, दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स हुआ, और फॉल्स के लिए क्या रिटर्न करेगा, 0। तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 0 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अ डैश इज एनी वैलिड सी शार्प वेरिएबल एंडिंग विद द कॉलन। सी शार्प में कॉलन से एंड होने वाला कौन सा वैलिड आपका वेरिएबल है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, गो टू, लेबल, लॉजिकल एंड बिटवाइज। तो इसका जो आंसर है दैट इज अ लेबल। हु इज द इन्वेंटर ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जन्म दाता हैं वो क्या कहा गया है। तो देखिए, जियोफ्रे हिंटन, एंड्रू एनजी, जॉन एमसी कैर्थी एंड आपका जॉर्डन स्कूमिधू, इसका वर्ड अपन प्रोनाउंसिएशन कह सकते हैं स्कूमिधू पर, ये नाम है साइंटिस्ट के। तो इसका जो आंसर है दैट इज अ जॉन एमसी कार्थी जो थे उन्होंने आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या किया था, इन्वेंट किया था, जन्म दिया था। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं, अ ब्लॉकचेन ओरिजिनली ब्लिंक चैन is a growing list of record called block that are linking using। तो ब्लॉक आपस में किस तरीके से लिंक किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, टाइम स्टाम्प, हैश, मार्केट ट्री या क्रिप्टोग्राफी। तो ब्लॉक आपस में किससे कनेक्ट होते हैं, क्रिप्टोग्राफी से। अगला प्रश्न देखते हैं, आउट ऑफ दिस मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास विच वन कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग द स्ट्रिंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्रिंग की इक्वल है या नहीं है उसके लिए कौन सा फंक्शन आपके लिए होगा, इज इक्वल, ई इक्वल्स या फिर अपन कह सकते हैं इक्वल। तो इसका आंसर क्या होगा, इक्वल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। सी की सहायता से दो स्ट्रिंग आपस में सही है या नहीं है इसको अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इन पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेड। पाइथन कोड कंपाइल होता है या इंटरप्रेट होता है। तो पाइथन कोड को न तो अपन कंपाइल करते हैं ना इंटरप्रेट करते हैं। तो पाइथन कोड इज नाइदर कंपाइल नॉर इंटरप्रेटेड। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोज कैन बी स्टोर्ड ऑनलाइन विद द सर्विसेज लाइक माइक्रोसॉफ्ट स्काइप ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एंड अमेजन क्लाउड ड्राइव, गूगल ड्राइव, ऑल ऑफ द अबो। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबो। इन दोनों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। अगला देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के बारे में क्या आपका सत्य आंसर है। मशीन लर्निंग ML इज द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। मशीन लर्निंग is a type of artificial intelligence that extract pattern out of raw data by using the algorithm method. The main focus of ML is to allow computer system learn from the experience without being explicit programmed by the human. तो देखिए, अगर इस 40 क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सारे मशीन लर्निंग के ही आपके क्या हैं,
कथन है जो कि सत्य है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवल्सर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री विल प्रोड्यूस। सपोज बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है, सपोज यहाँ पे मेरा 10 है तो उससे छोटी वैल्यू यहाँ होगी, माना कि 5 लिया, और उससे बड़ी वैल्यू यहाँ होगी, माना का 15 हुआ। इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट आता है, फिर रूट आता है और फिर राइट आता है। तो देखिए इससे क्या आया, 5, 10, 15, तो एक ऑर्डर आपका जनरेट हो रहा है। तो ये क्या होता है, सॉर्टेड फॉर्म में, सॉर्टेड लिस्ट आपको प्रोवाइड कराता है। तो 41 का आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। 42, इन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर यूज, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपका यूज़ किया जाता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च में, और जो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है उसमें अपन यूज़ करते हैं स्टैक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म मोर इफिशिएंटली बाय डबली लिंक लिस्ट देन द सिंगली लिंक लिस्ट। तो डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, वह लिंक लिस्ट जिसके दोनों तरफ आपका क्या होता है, एड्रेस होता है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट। ऑप्शन क्या है, डिलीटिंग अ नोड हुज लोकेशन इज गिवन, किसी नोड का लोकेशन दे रखा है वो अपन कर सकते हैं। सर्चिंग ऑफ एन अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ अ गिवन आइटम, कोई आइटम दे रखा है उसको सर्च करना, अनसॉर्टेड लिस्ट का। इन्वर्टिंग अ नोड आफ्टर नोड विद गिवन लोकेशन, नोड को इन्वर्ट करना, रिवर्स में करना। ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट प्रोसेस ईच नोड, हर नोड को ट्रैवलिंग करना। तो देखिए अगर कोई डबली लिंक लिस्ट है तो डबली लिंक लिस्ट की सहायता से सरल क्या हो जाता है, अगर इसका एड्रेस अपने पास है, यहाँ पर एक और कोई नोड पड़ी है और यहाँ पे एक और कोई नोड पड़ी है। ठीक है, अब देखिए इसको बोलते हैं अपन डबली लिंक लिस्ट। अगर इसको मुझे डिलीट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ ये जो नोड है इसके प्रीवियस में मुझे क्या डाल देना है, इसके प्रीवियस में मुझे इस वाली नोड का प्रीवियस डाल देना है, इसके नेक्स्ट में मुझे इस वाली नेक्स्ट का नोड डाल देना है। तो डबली लिंक लिस्ट से डिलीशन जो होता है वो थोड़ा इजी टास्क हो जाता है। तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स आपको दे रखा है। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। तो देखिए यहाँ पर अपन एक एक को सॉल्व करते हैं, ये प्लस ए बी, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। फिर आपका क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच में माइनस दे रखा है, तो सी माइनस डी। फिर आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दे रखा है, इसके आगे तो आएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी। ठीक है, अब इसका अपन को क्या निकालना है, पोस्ट फिक्स। तो देखो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहला आपका इन दोनों का होगा तो ए बी प्लस, देन यहां होगा सी डी माइनस, अब इन दोनों का बीच में होगा ए बी प्लस सी डी माइनस और मल्टीप्लाई। तो ये आपका जहां भी आ रहेगा वहां का सही आंसर होगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स where the linear node is given by mean of pointer is called। तो linear collection of data elements where linear node is given by the mean of pointer, तो linear node को अपन pointer से point out करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल से आपका लिंक लिस्ट होगा 40A, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपका डेटा सेट होता है और सारे डेटा आपस में पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और पहली नोड कौन पॉइंट करता है, आपका कोई पॉइंटर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंक्ड लिस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, अ सर्कुलर लिंक लिस्ट कैन बी यूज फॉर, सर्कुलर लिंक लिस्ट का उपयोग किसके लिए कर सकते हैं, स्टैक के लिए, क्यू के लिए, स्टैक और क्यू के लिए, नाइदर स्टैक और नाइदर क्यू। तो इसका आंसर आपका सी के लिए होगा, सर्कुलर क्यू से आप स्टैक को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्यू को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, What is the worst case runtime complexity of the binary search tree? बाइनरी सर्च ट्री के अंदर वर्स्ट केस क्या होगा, देखिए अगर सारे एलिमेंट अगर एक ही तरफ हो और सबसे लास्ट एलिमेंट को सर्च करना है, तो इस केस में क्या होगा, ओ लॉग एन बिग ऑफ एन। तो वर्स्ट केस क्या होगा आपका, वर्स्ट केस होगा बिग ऑफ एन। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, इन वर्स्ट केस क्विक सॉर्ट हैज ऑर्डर। क्विक सॉर्ट जो होता है उसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो बिग ऑफ, अपन कह सकते हैं एन स्क्वायर बाई टू, एन स्क्वायर बाई टू। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, टू पार्टीशन अनसॉर्टेड लिस्ट पाइवेट एलिमेंट इज यूज इन। पाइवेट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट अपन कहाँ यूज करते हैं,
तो आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो क्विक सॉर्ट जो होता है उसके अंदर अपन एक एलिमेंट को चूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाइवेट एलिमेंट. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द नंबर ऑफ interchanges required to sort 5, 1, 6 to 4 in ascending order. Ascending order using the bubble sort. तो देखिए बबल सॉर्ट में जमा देते हैं. ये 5, ये 1, 6, 2 और 4, इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है. ठीक है. बबल सॉर्ट क्या करता है, आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको चेक करता है और सबसे बड़े एलिमेंट को पीछे डालते जाता है. इन दोनों में चेकिंग होगी क्या आपस में 5 बड़ा है, यस, तो रिप्लेस हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 5. 5 और 6 में बड़ा है 6, 6 ही बड़ा है. 6 और 2 में कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2. और 6 और 4 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, तो 6 आपका ऊपर आ जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट पास में आपका नीचे क्या आएगा, फर्स्ट पास में आपका नीचे आएगा 6. सेकेंड पास में अगला नेक्स्ट एलिमेंट, तो 6 के बाद अगला बड़ा एलिमेंट कौन सा आपका 5. अगले पास में अगला बड़ा एलिमेंट, तो 6, 5, 6 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद कौन सा बड़ा एलिमेंट है आपका 4 आएगा. उसके अगले पास में क्या होगा 6, 5, 4, 2, और लास्ट में आपका अगले पास में क्या होगा 6, 5, 4, 2 और आपका 1. सो इट इज़ द करेक्ट आंसर. तो कितने पास चाहिए अपन को, 5 पास. तो कितने आंसर चाहिए, 5. सो इट इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. आज के लिए इतना ही. आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए मदद करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को ऑल क्लियर करेंगे. और कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कोडिंग एक्सपर्ट जो लेक्चर्स दे रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, उसके ऊपर इस सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हैं और स्लाइडली अपने नॉलेज को रिवाइज कर सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस थे उसकी PDF को विद आंसर हम अपने लिंक के अंदर डाल दें, तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकें. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलेंगे अगली क्लास में.